इस साधना शिविर और शिव शक्ति महायज्ञ के प्रारंभ की औपचारिकताओं का निर्वाह करने के बाद मैं अब आपसे एक परिवार के रूप में 5-7 मिनट बात करना चाहता हूं। आपको फिर मिल सकती है प्रसन्नता नहीं, मैं चाहता हूं कि बार-बार हम चाहते हैं कि एक बार में आप मिले और समाधान ये बार-बार आना खड़ा होना, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखिए कि सारे व्यापार को नहीं करना पड़ेगा। अब ये बात आप देख या समाप्त नहीं, अब आवश्यक इस बात की है कि पूर्ण रूप से एक बार समाधान समाधान रह गए, आप बंद करेंगे, आप नहीं देख पाएंगे, मैं तो आपको देख रहा, मैं तो आपके जीवन से आपको तथ्यों से परिचित हुई और मुझे कहने का अधिकार है क्योंकि तुम्हारा गुरु हो, तुम्हारा पिता हो, तुम्हारा प्राण हो, तुम्हारा जीवन हो, तुम्हारा चिंतन हो। और मैं इन 3 दिनों में तुम्हारे जीवन के आनंद को देखना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर विश्वास देखना चाहता हूँ, तुम्हारा प्रत्येक क्षण खिलता हुआ हो, मुस्कुराता हुआ, सच रात्रि झंडे की तरह, वेगवान नदी की तरह समर्पण होने की क्रिया के साथ। और मुझे विश्वास है कि ये 3 दिन उतने आनंद के साथ व्यतीत हो सकते। मैं आशीर्वाद देता हूं कि इन 3 दिनों में तुम्हारी दृष्टि जागृत हो, तुम्हारे काम जागृत हो और मुझे पहचान सकते ऐसा ही आशीर्वाद। आनंद रूप चिंत्यम महितं मदेयं नृत्योन्वतायं परमं स्वरूपम् ज्ञानार्थ चिन्त्यमपरं महितान् विहंसम् शिवस्वरूपं परमं तदेयम्। जीवन में कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, भर्तृहरि ने इस श्लोक के माध्यम से अपना चिंतन स्पष्ट किया है कि मेरे भाग्य में तो विधाता ने बाधाएं, परेशानियां, अड़चनों की लकीरें ही लिखी हैं। मेरे जीवन में अभाव और समस्याओं की लकीरें ही लिखी हैं जिनको मैं निरंतर पढ़ता जा रहा हूं। मगर मेरे जीवन का सौभाग्य कभी कोई ऐसा क्षण आए जिन क्षणों में मैं पूर्ण तन्मय होकर अपने देह को पूर्ण रूप से भुलाकर अपने गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होता हुआ उस आनंद को नृत्य के साथ प्राप्त कर सकूं जहां पर सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं, जहां पर सारा व्यामोह समाप्त हो जाता है, जहां पर एक आनंद का प्रवाह, एक मस्ती का प्रवाह, एक जीवन की चिंतन का प्रवाह बहता है। जब मेरे सामने गुरु उपस्थित हों, मैं उनकी वाणी को निरंतर सुनता हुआ उस अमृत को निरंतर पान करता रहूं और साधना के उस स्थिति तक पहुंचूं जिसको अखंड समाधि कहा है। और जिस क्षण वह मेरे जीवन में आएगा, मेरे संपूर्ण जीवन को एक जगमगाहट, एक रोशनी, एक प्रकाश दे देगा। और मैं भी भर्तृहरि के शब्दों के साथ आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में वह क्षण तुरंत आए जिससे कि आपका जीवन प्रकाशवान हो सके, जगमगाहट से भर सके और संपूर्णता का बोधक हो सके। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। सुबह मैंने अपने प्रवचन में आपको 2-3 तथ्यों की ओर आकृष्ट किया था। यद्यपि सुबह माइक की व्यवस्था सही नहीं थी, इसलिए मेरी बात आप तक सही ढंग से नहीं पहुंच सकी,
मगर आप तक बात पहुंचाने के लिए माइक की जरूरत नहीं है। आप तक बात पहुंचाने के लिए मेरे हृदय के तार झंझनाने चाहिए और आपका हृदय पटल खुला होना चाहिए, और उस संगीत को आप अपने हृदय के माध्यम से सुन सकें, अपने प्राणों के माध्यम से अनुभव कर सकें और अपने जीवन में उस उत्साह को, उस नृत्य को, उस जीवन की तन्मयता को, उस जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकें, जो कि अपने जीवन का एक आनंददायक क्षण है। आज शिवरात्रि का पर्व है और इस शिवरात्रि के पर्व पर सुबह मैंने कहा था कि समाज का जहर पीना अत्यंत दुखदायक होता है, क्योंकि समाज निरंतर अपने व्यंग बाणों से, अपनी कटुक्तियों से और अपने जले कटे शब्दों से आदमी को, साधक को जहर देता ही रहता है, और जहर की स्वाभाविक प्रवृत्ति मृत्यु है। परंतु कुछ विशिष्ट साधक ऐसे होते हैं, कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो उस जहर को अपने कंठ में उतार करके रख देते हैं, और वह जहर भी अपने आप में एक अमृतमय बन जाता है। क्योंकि यदि समाज में जहर नहीं है तो फिर अमृत का आनंद भी अनुभव नहीं हो सकेगा। अमृत का आनंद तभी अनुभव हो सकता है जब हम जहर को अनुभव कर सकें। छाया का आनंद तब अनुभव होगा जब हम धूप को अनुभव कर सकें। जब धूप में तपते हुए, गर्मी में हम झुलसते हुए शरीर को लेकर के चलते हैं और फिर छाया मिलती है, तब एहसास होता है कि छाया क्या चीज है, धूप क्या चीज है। इसलिए उस समाज की उस सड़ी गली व्यवस्थाओं में, जो समाज अपने आप में छोटे छोटे कटघरों में कैद हो गया है, आबद्ध हो गया है, उनके पास कोई नवीन चिंतन, कोई नवीन ध्यान, कोई नवीन धारणा, कोई विचार नहीं है। उनके पास या तो गीता की पोथी है, या उसके पास पुराण है, या वेद है, या शास्त्र है, बस। और उसको समेटते हुए वह एक जगह रुक गया है। नवीनतम प्रवाह उनके पास नहीं है, और जो नदी बहती नहीं है, जो नदी रुक जाती है, उसका पानी गंदला हो जाता है, सड़ जाता है, उस पानी में कुछ निर्मलता नहीं रह पाती। और सुबह मैंने आपके सामने इस तथ्य को रखा था कि समाज का जहर केवल तुम ही नहीं पी रहे हो, समाज के जहर को तुमसे मैंने 100 गुना ज्यादा पिया है, अनुभव किया है, और अनुभव करने के बाद भी जीवित हूं। और जब समाज मुझे जरूर से ज्यादा जहर दे देता है तो मैं इस बात को एहसास करने लग जाता हूं कि अब मेरे शब्दों में कुछ और पैनापन आया है, कुछ और धारदार शब्द बने हैं, कुछ ऐसे शब्द बने हैं जो उनके ऊपर सीधा हमला कर रहे हैं, कुछ ऐसे वाक्य बने हैं जो उनको झंझोड़ रहे हैं, झकझोर रहे हैं। और जब झकझोरा जाता है आदमी तो गाली देता है, तब जलीकटी सुनाता है, तब बीच में बाधाएं बनकर के खड़े हो जाते हैं। मगर उन बाधाओं के बीच में साधक नहीं रुक सकता। आपके रुकने के लिए वो कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इस समाज ने तो सैकड़ों लोगों को रोका है, इसी वाराणसी में, इसी संन्यास्त जीवन में। और इसी वाराणसी के मंच पर जब मैं साधना की बारीकियों को और वेद मंत्रों की स्पष्टता को स्पष्ट कर रहा था, जब मैं स्पष्ट कर रहा था कि मंत्र अपने आप में घोष में है, और मंत्र है तो फिर मंत्र का प्रभाव होना चाहिए। यदि हम सूर्य का आवाहन करें तो फिर यहां सूर्य को उपस्थित करें तो यह कपड़ा जलना चाहिए, उसकी आंच महसूस होनी चाहिए, और यदि आंच महसूस नहीं है तो फिर सूर्य यहां उपस्थित नहीं है। और अगर सूर्य उपस्थित नहीं हुआ है तो फिर आपके मंत्र गलत है। और यदि हम नवग्रह को स्थापित करते हैं, और नवग्रह में अगर सूर्य को स्थापित करते हैं, तो जहां पर हम सूर्य को आकर्षण मंत्र से उसको आह्वान करते हैं, बिठाते हैं, तो वहां अगर उंगली रखने पर हमारी उंगली झुलसती नहीं है तो फिर सूर्य वहां उपस्थित नहीं है। और अगर उपस्थित नहीं है तो फिर मंत्र में कहीं कहीं गलती है, त्रुटि है, या मंत्र में त्रुटि है या बोलने वाले में त्रुटि है। मगर ये शब्द बहुत धारदार थे, बहुत पैने थे, बहुत कड़वे थे, जिनको गले में उतारना बहुत डिफिकल्ट था, कठिन था। और यहाँ के उन विद्वानों ने लाठियों से प्रहार करके शायद 100-150 तो लाठियां मारी होंगी कम से कम, और उठा करके जब बेहोश हो गया तो इस नदी के किनारे, गंगा के किनारे फेंक दिया गया, जिसका आधा शरीर पानी में था और आधा शरीर तट पर था। मगर दूसरे दिन मैं वापस उसी मंच पर खड़ा था,
क्योंकि अगर जीवन में दृढ़ता नहीं है, निश्चयता नहीं है, दो टूक शब्द कहने की क्षमता नहीं है, तो फिर जीवन का कोई अर्थ, कोई मूल्य, कोई महत्ता नहीं रह पाएगी। और मैं कह रहा था कि लाठियों के प्रहार से शरीर को तोड़ा जा सकता है, मेरी आत्मा को, मेरी भावना को तुम नहीं तोड़ सकते, मेरे शब्दों को तुम नहीं तोड़ सकते, मेरी धारणाओं को तुम नहीं तोड़ सकते। जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। कड़वा तो जरूर है, कड़वा तो इसलिए है कि मैं सत्य बात कहने की क्षमता रखता हूं, चापलूसी नहीं कर सकता। और यदि इस शरीर को, प्रभु को नहीं रखना है, तो एक बार और लाठ में पड़ जाएगी, शरीर चला जाएगा। इस बात का मुझे कोई अहमियता नहीं है। और प्रभु को इस शरीर से कुछ काम लेना है तो अवश्य मुझे जीवित रखेगा, मगर ये तरीका नहीं है। और ये शब्द में इसलिए कहें कि कड़वी बात और स्पष्ट बात और सत्य बात गले उतारना बहुत कठिन होता है, मगर जो उतार लेते हैं वो शिवमय बन जाते हैं, वे शिव होते हैं। वे छोटे मोटे देवता नहीं बनते, वे देवता भी नहीं बनते, महादेव बन जाते हैं, जो देवताओं के भी देवता होते हैं, जो अपने कंठ में उस जहर को रख देते हैं और अमृतमय बना देते हैं। और आपके जीवन में भी ऐसा ही विष पीने की क्षमता प्राप्त हो, क्योंकि ये जहर तो तुम्हें समाज में प्राप्त होगा ही। अगर तुम्हें उस जहर को पीने की ताकत नहीं है तो फिर तुम साधक नहीं बन सकते। यदि उसको धारण करके तुम जीवित नहीं रह सकते, यदि उन आलोचनाओं से तुम घबरा जाते हो, विचलित हो जाते हो, तो फिर मेरे सत्य बनने की क्षमता तुम में नहीं है। तुमने वो शायद कड़वाहट नहीं देखी होगी, वो शायद गालियां नहीं देखी होगी, वो पत्थरों के ठोंके नहीं खाए होंगे जो तुम्हारे गुरु ने खाए आज भी, और आज से 5000 साल पहले भी, आज से 10,000 साल पहले भी। क्योंकि तुम इतनी दूरी तक नहीं देख सकते। आज 10,000 साल पहले जाकर के तुम्हारी दृष्टि नहीं देख सकती, मेरी दृष्टि देख सकती है, क्योंकि मैंने उस जीवन को देखा है, उस जीवन को अनुभव किया है। कोई काशी मेरे लिए पहली स्थान नहीं है। और इसीलिए साधना के जो रास्ते हैं वे अपने आप में एक क्षमतावान रास्ता है। उसके लिए पौरुष चाहिए, उसके लिए अपने आप में क्षमता होनी चाहिए, उसके लिए समर्पण भावना पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और मैंने सुबह एक बात कही थी कि आप में वह क्षमता आने लगी है, और आने लगी है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता होने लगी है, क्योंकि एक शिष्य और एक गुरु की सबसे बड़ी विशेषता इस बात की होती है कि गुरु चाहता है कि वह सब कुछ अपने शिष्य में उतार दे, दे दे पूर्ण रूप से। मगर उतारने के लिए आवश्यक है कि उसको समाज के साथ, दृढ़ता के साथ, चुनौती के साथ खड़े होने की हिम्मत भी हो, साहस भी हो, दृढ़ता भी हो। क्योंकि साधना बाजार से आटा और दाल लाने की जैसी बात नहीं है। साधना के लिए तो अत्यंत पैनापन होना चाहिए, धारदार व्यक्तित्व होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा था कि जब ज्यादा गालियां मिलने लग जाती हैं, ज्यादा आलोचनाएं होने लग जाती हैं, तो मुझे प्रसन्नता होती है, इस बात की प्रसन्नता कि अब मेरे शब्दों में पहले से कुछ ज्यादा ताकत आई है, पहले से ज्यादा झंझोड़ने की ताकत आई है, क्षमता आई है। और मैं जो यहां पर भगवान विश्वनाथ की इस नगरी में, क्योंकि काशी किसी व्यक्ति विशेष की नगरी नहीं है, काशी तो भगवान शिव के त्रिशूल पर टंगी हुई एक ऐसी नगरी है जिसके ऊपर अत्यंत सामान्य व्यक्तित्व रहते हैं। और इस काशी के नीचे जो दूसरी काशी है वो अपने आप में सिद्धों की काशी है, सन्यासियों की काशी है, योगियों की काशी है। और जिस प्रकार से ऊपर हलचल है, ठीक उसी प्रकार से इस काशी के ठीक नीचे भी हलचल है। उस काशी को देखना का जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है। और जब हम उस काशी को देख सकेंगे जो इस काशी के नीचे है, तब एहसास कर सकेंगे कि साधनात्मक जीवन क्या है, तब एहसास हो सकेगा कि काशी क्या है, तब एहसास हो सकेगा कि शिव के त्रिशूल पर टंगी हुई इस काशी का महत्व और मूल्य क्या है। मगर भगवान विश्वनाथ की नगरी में आने से ही साधना में सिद्धियां नहीं मिल जाती। भगवान से तो एक ही बात को पुष्पदंत ने जब पूछा भगवान शिव को, किम पूर्वताम पुरुषरय रूपम, आप किस प्रकार से मुझे प्राप्त हो सकते हैं? और भगवान शिव ने कहा कि केवल मात्र समर्पण के माध्यम से, न तंत्रम न मंत्रम न योगम ध्यानम न पूजा न ज्ञानम तव गुरु सदैवम, यंत्र मंत्र तंत्र योग दर्शन मीमांसाओं से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि शब्दों के माध्यम से उसको अपने आप में समेटा नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक हम मन पर नियंत्रण नहीं प्राप्त करें तब तक मंत्र बन ही नहीं सकता। मंत्र का तात्पर्य है कि मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करके हम कुछ उच्चरित करें,
और मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करें। या तो आप में क्षमता हो कि आप भगवान विश्वनाथ को अपने सामने उपस्थित करें, आप उस काशी में जा सकें जिस काशी में मैं चर्चा कर रहा हूं, या फिर आप अपना हाथ सामने वाले के हाथ में सौंप दें कि वो आपको वहां ले जा सके, वो आपको दिखा सके, अनुभव करवा सके। और कोई निखिलेश्वरानंद तो 2-4 साल, 6 साल, 10 साल से आपके साथ नहीं है, वह तो कई जन्मों से और कई वर्षों से आपके साथ में है। क्योंकि अब वो समय, अब वो क्षण आ गया है कि जब उस व्यामोह और मूढ़ता के बीच में उस ज्ञान की वो समय, अब वो क्षण आ गया है कि जब उस व्यामोह और मूढ़ता के बीच में उस ज्ञान की चिंगारी को प्रकाशित की जा सके। क्योंकि आप में शिष्यत्व तो है, आपने दीक्षा तो ली है, मगर शिष्य की जो भावना होनी चाहिए, जो समर्पण भावना होनी चाहिए, जो डूबने की क्षमता होनी चाहिए, जो अपने आप में पूर्ण से समर्पण करने की क्रिया होनी चाहिए, उसका अभाव है। और अभाव इसलिए है कि आपके रक्त में कई कई पीढ़ियों का वह रक्त है जो बहुत चालाक, बहुत धूर्त और बहुत सावधान है। उसमें आपका कोई दोष नहीं है। और मैंने उसमें भी कहा था कि आपका जन्म अपने आप में कोई विशेष घटना नहीं है। आपका जन्म एक संयोग है कि आपने जन्म ले लिया, मगर जन्म लेने के बाद में आपने जीवन का क्या मूल्य, क्या महत्ता प्राप्त की, वह जीवन की विशेषता है। उस जीवन की विशेषता को प्राप्त करने के लिए केवल एकमात्र रास्ता है, उस रास्ते को साधना पथ कहा जाता है। और साधना पथ पूर्ण रूप से गुरु में समाहित हो जाता है। यदि मुझे भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने हैं और यदि उस भगवान शिवत्व को प्राप्त अनुभव करना है तो उस गुरु के पथ पर चलता हुआ ही मैं उस जीवन को प्राप्त कर सकता हूं। क्योंकि आपने भगवान शिव को देखा नहीं है, आपने देखा केवल चित्रों के माध्यम से। और ये आवश्यक नहीं है कि जो चित्र में भगवान शिव का स्वरूप है वही प्रामाणिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एक कल्पना है, एक चित्रकार की एक तूलिका है। जब आपने देखा नहीं है तो फिर आपके सामने अगर भगवान शिव साक्षात उपस्थित हो जाएंगे तब भी आप परिचित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपके सामने तो भगवान शिव का स्वरूप है जो बिल्कुल नंग धड़ंग हो और एक लंगोट लगाए हुए और गले में हार हो और सर्प लपटे हुए हो। अगर ऐसा है तो शिव है, और ऐसा नहीं है तो शिव नहीं है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि भगवान शिव हरदम में सर्प लपेटे हुए आपके सामने हो। इसलिए यदि आपके सामने भगवान शिव साक्षात रूप में उपस्थित हो भी जाएंगे तब भी आप उनके विग्रह को पहचान नहीं सकोगे। मगर आप गुरु को पहचानते हैं, गुरु को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ आपने कुछ क्षण बिताए हैं, उनके साथ जीवन की कुछ चर्चाएं की हैं, आपका उसका प्राणों का संबंध है। उनको आप बहुत कुछ नहीं तो बहुत कुछ जानते तो हैं। जब जानते हैं तो वह शिव को जानता है, वह आपसे भी परिचित है, उस शिव से भी परिचित है। इसलिए जब आप उससे परिचित, आप उसके माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए शास्त्रों में और भगवान शिव की साधना में जब अर्जुन ने पूछा कि महान महाभारत युद्ध को जीतने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये महाभारत केवल द्वापर युग में नहीं था, महाभारत तो आपके हृदय में, आपके चित्त में हर क्षण है। निरंतर आपके चित्त में एक दुर्गुण रूपी कौरव हैं और सगुण रूपी पांडव हैं। निरंतर युद्ध होता रहता है। कभी कौरव हार जाते हैं, कभी पांडव हार जाते हैं। उस युद्ध की आप रणस्थली हैं, युद्धस्थली हैं, आपका चित्त युद्ध है और 24 घंटे युद्ध होता ही रहता है। उस युद्ध के माध्यम से निरंतर तनाव, दुख, बोझ, परेशानियां, कष्ट और पीड़ाएं भोग रहे हैं। और उस गांडी को रखे हुए अर्जुन को जो बिल्कुल लस्त-पस्त और बिल्कुल हारा हुआ, थका हुआ, उस मूढ़ग्रस्त, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं इस महाभारत को कैसे जीत पाऊंगा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से संदिग्ध होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से शिष्यत्व बनना पड़ेगा, पूर्ण रूप से डूबने की क्रिया होनी पड़ेगी। और अर्जुन पूछ रहे कि फिर किसमें डूबूं मैं क्या करूंगा? मुझे तो डूबने की क्रिया नहीं आती है, मुझे समर्पण की भावना नहीं आती है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई चिंतन नहीं है। और कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें चिंतन और ज्ञान नहीं है तो तुम्हें और कुछ नहीं तो तुम उस भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्रयोग करके भी उस पाशुपतास्त्र को नहीं प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि तुम शिव को जानते ही नहीं हो।
अगर तुम्हारे सामने प्रस्तुत होंगे भी तब भी नहीं जान पाओगे, और तुमने अपने जीवन में पाशुपत अस्त्र देखा नहीं है। मगर तुमने मुझे देखा है, अर्जुन तो मुझे जानता है, मगर तुम मुझे जानते हो केवल सारथी के रूप में। इसलिए कि मैंने एक पीला पीताम्बर पहन करके घोड़ों को चलाने वाले बाघ डोर को लेकर के बैठ गया हूं, तो मुझे सारथी समझ रहा है, ज्यादा से ज्यादा तुमने मित्र समझ रहा है। मगर इस मित्रता के आवरण को हटा करके जब तुम्हारी पैनी दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि होगी, तब तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचान सकोगे। और अर्जुन को दीक्षा दी कृष्ण ने, शिष्यत्व दिया, साधना का पथ बताया, और अर्जुन की साधना के माध्यम से पाशुपतास्त्र प्रयोग प्राप्त नहीं हो पाया। वह कृष्ण की साधना के माध्यम से उस अनुभूति को, उस पाशुपतास्त्र प्रयोग को, उस पाशुपतास्त्र को प्राप्त कर सका। और क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन के इस महाभारत के युद्ध को जीत सके। हमारे जीवन में जितनी बाधाएं हैं, और बाधाएं तो सैकड़ों हैं, पत्नी की बाधा है, धन की बाधा है, व्यापार की बाधा है, समस्याएं, कठिनाइयां हैं, अड़चने हैं, इसके अलावा हमारे पास पूंजी कुछ नहीं है। और यदि इसी प्रकार से इन संघर्षों में जूझते रहे तो जीवन का आनंद अनुभव नहीं कर सकोगे। एक क्षण विशेष में आप नृत्यमय होते हैं, एक क्षण विशेष में आप काव्यमय तो होते हैं, मगर वापिस उन चिंताओं में घिर जाते हैं, और घिर जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर मैं आवाज देता हूं, फिर तुम दौड़ करके आते हो, फिर मैं तुम्हें एक साथ गतिशील करता हूं, तुम्हारे पांवों में गति देता हूं, तुम्हारे हाथों में एक चंचलता देता हूं, तुम्हारे शब्दों में एक धार देता हूं, तुम फिर नृत्यशील तो बनते हो। मगर नृत्य से कुछ क्षणों की होती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर बेजान है, उसमें ताकत क्षमता नहीं है, उसमें किसी प्रकार की चेतना नहीं है, और नहीं है तो नहीं है। क्योंकि मुर्दा केवल मरे हुए को मुर्दा नहीं कहते। जो अपने मन से हार गया है, जो समाज से हार गया है, जो अपने जीवन से टूट गया है, वह भी मुर्दा है। मगर वो ऐसा मुर्दा है जो अपनी लाश को अपने कंधे पर ढोकर के शमशान की ओर गतिशील है। शायद तुम वैसा ही हो, तो तुम्हें अपने आप का बोध नहीं है। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारी लाश को नीचे उतारता हूं, बताता हूं कि तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं है जिस तरह तुम गतिशील हो रहे हो। मृत्यु और नाम अमृतम गवाया है। इस मृत्यु के रास्ते को छोड़कर अमृत के रास्ते को तुम्हें बढ़ना है। और जब अमृत के रास्ते पर तुम कन्वर्ट होंगे, जिस समय तुम बदलोगे, जिस समय उस पगडंडी पर पांव रखोगे, उस समय तुम मुझे पहली बार पहचान सकोगे। उसमें तुम अनुभव कर सकोगे कि यह सामने एक धोती पहना हुआ व्यक्तित्व नहीं है, कुछ और है। वह कुछ और है, जिस क्षण पहचान लोगे उस दिन अपने आप में साधना की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। और जब यशोदा ने कृष्ण को माटी खाते हुए देखा और डांटा, छड़ी लगाई और कान पकड़ा, और उसने कहा कि तू क्या कर रहा है? मिट्टी खा रहा है, और मिट्टी खाने से बहुत नुकसान हो जाएगा। कहां मिट्टी? मुंह में मुंह खोल। और कृष्ण मुंह खोलता है तो उसको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। और यशोदा को जब ब्रह्मांड दिखाई देता है तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। वह भूल जाती है कि लड़का है। वह तो उसको पूर्णत्व का रूप, और जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। कृष्ण सोचेंगे कि बहुत गड़बड़ हो गई, ये तो मातृत्व खत्म हो जाएगा, जो लीला करनी है वो सब समाप्त हो जाएगी, जो आनंद की अनुभूति है मां और बेटे के बीच में वो सब समाप्त हो जाएगी। ये हाथ जोड़ करके जो खड़ी है वह बहुत दूसरा रूप होना पड़ेगा। और वापस कहता है कि तू तो मेरी मां है, तू समझती नहीं है, कहां है, देख मिट्टी निकालता है। यह खेल तो कई बार खेला गया है, वो पहली बार ही है। जहां पर भी तुम सावधान सतर्क होते हो, फिर माया फैलानी पड़ती है, और माया फैलते तुम सोचते हो कि ये कह तो रहे मगर ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कैसे होगा? शिव का स्वरूप कैसे हो सकता है? ये तो खुद ही कभी कभी तो उदास हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हजारों हजारों शिष्य मुझे तोड़ ताड़ के खा लेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। शिष्य और गुरु के बीच में भी कई बार उन माया के आवरणों को रखना पड़ता है, मगर जो उस आवरण को भेद करके आगे बढ़ जाते हैं वे जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। और मैं बार बार पिछले 4 महीनों से 6 महीनों से बार बार तुम्हें संकेत दे रहा हूं। संकेत देना मेरी नियति है, मेरी आवश्यकता बन गई है। मैं कह रहा हूं उसके पीछे कुछ अर्थ है, कुछ गुण है, कुछ चेतना है, जो इससे पहले मैंने कहा था। इससे पहले मैंने समय से पहले मैं कोई शब्द नहीं निकालता हूं। मैं काल को पहचानता हूं, काल के साथ अपने शब्दों को आपके सामने रखता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे कब क्या और कितना बोलना है। उतना ही बोलता हूं जहां तुम्हें सावधान सतर्क करने की जरूरत है। इसमें मेरी कोई अहमियता नहीं है, मेरा कोई घमंड और गर्व नहीं है, और मुझे घमंड आपके सामने रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे आत्मीय हो, मेरे प्राणों के अंश हो, और अपने प्राणों के अंश के साथ में सत्य बोलने में कोई संकोच नहीं है।
असत्य का आश्रय मैं लेता नहीं हूं। मगर जब अर्जुन भी नहीं समझा तो कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाना ही पड़ा और कहना पड़ा कि तुम समझ ले मुझे, और जिस दिन पहचान लेगा उस दिन तुम युद्ध में विजय हो जाएगा। उस युद्ध को विजय प्राप्त करने के तुम्हें कुछ करना नहीं है, और समाज के युद्ध को भी जीतने के लिए और साधनों के युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम्हें तो केवल समुद्ध होना है, तुम्हें तो केवल समर्पण की भावना रखनी है, तुम्हें तो अपने आप में गुरु में लीन हो जाने की क्रिया करनी है। और यदि वो क्षमतावान है तो तुम्हें हाथ पकड़ के उस जगह पहुंचा के खड़ा कर देगा जहां तुम्हें खड़ा करना है। मगर उसके लिए यह जरूरी है कि तुम अपने उन प्राणों के साथ जोड़ सको जो प्राण पूर्णता के प्राण हैं। एक मानव के प्राणों के साथ अपने संबंध जोड़ने से क्या शब्द बनता है, प्राणात्मक संबंध नहीं बन पाता। और मुझे तुम्हें और तुमसे मुझे कोई प्यार करने की जरूरत नहीं है, प्राणों को संबंध बनाने की जरूरत है, प्राणों की धड़कन सुनने की जरूरत है। तुम्हारी धड़कन में सुन सको, मेरी उस धड़कन को तुम अनुभव कर सको, एहसास कर सको। ये जीवन का एक आवश्यक तत्व और अंग है। और इसीलिए जब तुम तीव्रता के साथ इस युद्ध में, समाज के युद्ध में और इस मन में तर्क और कुतर्क के युद्ध में जीतने के लिए जरूरी है कि तुम उस पाशुपत साधना को संपन्न कर सको, जिससे कि तुम्हारे जीवन के सारे अभाव दूर हो सके। यह मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि जब उन अभावों की पूर्ति कर सकोगे तो साधना पथ पर तेजी से बढ़ सकोगे। क्योंकि तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ में है, तुम्हारी पत्नी है, पुत्र है, बंधु है, बांधव है, नौकर है, चाकर है, और तुम्हारे जीवन की तृष्णाएं और इच्छाएं हैं और तुम्हारे पास रहें, मगर उनकी पूर्ति करना भी मेरा कर्तव्य और धर्म है। और तुम कितनी कितनी साधना करोगे, लक्ष्मी की साधना करोगे, कुबेर की साधना करोगे, देवताओं की, शिव की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की, लक्ष्मी की, भगवती की साधना कितनी करोगे? केवल एक साधना के माध्यम से जीवन में पूर्णता प्राप्त होनी चाहिए। और मैं तुम्हें सीधा उसी रास्ते पर गतिशील कर रहा हूं, इस रास्ते पर, जिस रास्ते से उस पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं, जिस पाशुपत साधना के माध्यम से हम अपने समाज के और अपने जीवन को और जीवन के युद्ध को पूर्णता से, सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। और वह जरूरी है तुम्हारे लिए। और वह प्राप्त कर सके तब मुझे सही ढंग से और इस समाज के व्यक्तित्व को सही ढंग से और अपने गुरु को सही ढंग से पहचान सकेंगे, साधना के पथ को सही ढंग से जान सकेंगे। क्योंकि तुम सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, तुम्हें अपने आप को एहसास करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को सोचना पड़ेगा कि तुम कौन हो। एक शेरनी ने शेर को जन्म दिया, छोटा सा बच्चा, 1 घंटे, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, और ठीक उसी क्षण एक शिकारी पास में से निकला और उसने गोली चलाई और शेरनी मर गई। शेरनी मर गई तो शेर का बच्चा 2-4 घंटे का था, भाग करके एक किनारे पर खड़ा हो गया और शिकारियों ने उस शेरनी की लाश को जीप में डाल करके ले गए। तभी पास में से सियारों का एक झुंड निकला, गिरड़ों का, और उस गिरड़ी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा 5-6 घंटे का खड़ा है, तो उसको पुचकार करके अपने साथ लिया और अपने साथ गतिशील किया। और जहां सियार के 4-6 बच्चे, 8-10 बच्चे और सियारनी और खुद सियार बैठता है, वहीं वो शेर का बच्चा बैठ जाता है। 4 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, उसका एक कद ऊंचा सा निकला, उसकी चाल में तेजी थी, मगर जहां कोई शेर की गर्जना सुनता तो वे सब सियार दौड़ते, वह भी दौड़ता, और वे सब सियार खूह में घुस जाते, वह भी खूह में घुस के बैठ जाता। बाकी सारे सियार आंखें बंद करके, कान बंद करके बैठ जाते, वो भी चुपचाप बैठ जाते। और एक दिन उस नदी के किनारे शेर निकला और उसने हुंकार भरी, और वे गीदड़ जो बैठे हुए थे भागे, उसके वो शेर का बच्चा भी भागा। तो शेर ने देखा कि इनमें से ये क्या चीज है, ये सियार तो नहीं है, मगर इनके बीच में कैसे? और 4 छलांग लगा के उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा तुम क्या करे? उसने कहा मैं मर जाऊंगा। तो क्या मर जाओगे? कैसे मर जाओगे? तुम कौन हो? तुम सियार नहीं हो। उसने कहा तो सियार हूं। उसने कहा कि तुम अपने आप को नहीं पहचानते हो, मगर मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मगर मुझे तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान हो कि तुम मेरे कुल के हो, मेरे वंश के हो, मेरी प्राणों के धड़कन हो, तुम शेर हो। और शेर हो, तुम्हें ताकत और क्षमता है, और तुम्हें छलांग लगानी है और सामने ये हाथी और हाथी के मस्तक पर प्रहार करके उसके मस्तक को फाड़ देना है। और वो शेर का बच्चा झपका और लील डोल वाले हाथी के मस्तक को फाड़ करके रख दिया।
और मैं सोचता हूं कि तुम भी उन सियारों के बीच में बड़े होकर के अपने आप स्वरूप को भूल गए, क्योंकि तुम्हारा मेरा इस जीवन का साथ में पिछले जीवन से भी तुम्हें परिचय, तो मैं तुम्हें साफ साफ दो टूक शब्दों में ये बता देना चाहता हूं कि तुम सियार नहीं हो। उन सियारों के बीच में जरूर हो, मगर तुम अपने आत्मा को भूल चुके हो, अपने स्वरूप को भूल चुके हो, अपने चिंतन को, विचारों को भूल चुके हो। और सियारों के बीच में मुझे प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सियार कभी झपट्टा नहीं मार सकता, हुंकार नहीं बच सकता, उसमें तरंग नहीं आ सकती, उछल नहीं सकता, नाच नहीं सकता। नाचने के लिए एक क्षमता होनी चाहिए, पृथ्वी से ऊपर उठने की क्रिया और भावना होनी चाहिए। ये तुम्हें ये क्षमता और भावना है तो फिर निश्चित रूप से तुम सियार नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से परिचित कराने के लिए बैठा हूं। और जिस दिन तुम उस